हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है गौरव बिजनेस जोन पे। दोस्तों, थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा कि टॉपिक कौन सा है आज का। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ये वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने, जिसका इस टॉपिक से कोई मतलब भी नहीं था, व्यू पाने के चक्कर में बहुत सारी अलग तरीके के वीडियो को बना के डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि असल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा नाता है और मैं भी कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है तो हमारे ऊपर भी वो इफेक्ट पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि जो चैनल है बिजनेस रिलेटेड चैनल है और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेटेड चैनल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या कमी है, क्या हुआ। सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ चुका। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं दोनों पक्ष को सुनना चाहता था, अच्छे तरीके से जानना चाहता था कि आखिर में गलती किसकी है। क्या विवेक बिंद्रा सच में गलत है या संदीप माहेश्वरी जो बोल रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा सही है या गलत, उसको जानने से पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमको जानना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट भारत देश में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स लेके आए, जिसकी वजह से तमाम ऐसी कंपनियां बंद हो गई जो कि इलीगल वर्क कर रही थी। मैं मानता हूं बहुत सारे भारत देश में इलीगल अभी भी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो चोरी छुप पे चल रही हैं, लेकिन उनका जो जीवन है 1 से 2 साल से 3 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा ऊपर वो कंपनी नहीं चल सकती अगर वो इलीगल वर्क कर रही है तो। लेकिन आज भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रूल्स लेकर के आई है, जो हमें काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है और हम अपने कैरियर को इस बिजनेस में बना सकते हैं। दोस्तों, मैं खुद एक फुल टाइम एक डायरेक्ट सेलर हूं और आप सभी अगर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे मैं किस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। अभी किस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं ये बात को हम किनारे साइड में करते हैं और आगे चलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का जो मैटर था वह विवेक बिंद्रा जी सही है या गलत। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का जब उन्होंने आईबीसी का जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था तो भी मुझे लगा था कि इसमें आगे चल के कुछ समस्याएं जरूर आने वाली हैं। तो दोस्तों, जो ये इतना बढ़िया सिस्टम था आईबीसी का, कहाँ जाके फेल होने लगा या फिर यह सोची समझी एक रणनीति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो आईबीसी का प्रोग्राम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जब लॉन्च किया था तो उन्होंने यही करके लॉन्च किया था कि जो भी लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, उनको यह बिजनेस का जो मॉड्यूल है, जो यह ऐप है, वो आपको ट्रेनिंग देगा और ट्रेनिंग दे करके और आपको बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें मदद करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स है। वह अपने बिजनेस को और भी ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए वह कोर्स था। पर विवेक बिंद्रा जो है ऑनलाइन अपना कोर्स बेचा करते थे, लेकिन आईबीसी लॉन्च करने के बाद से उन्होंने बोला कि हर सिटी में हमारे आईबीसी के सेंटर होंगे जहां से वो और भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उन्होंने आईबीसी के तहत कुछ ऐसे पार्टनर्स बनाए जैसे हर एक सिटी में जो उनके लिए अपना कोर्स बेचे और बेचे किसको, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को वो कोर्स दिया जाना था। और फिर हुआ क्या, एक्चुअली में सेल्स को बढ़ाने के लिए यह था कि आईबीसी एक पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के मॉड्यूल पर ही लॉन्च की गई थी। जो नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल होता है, आप सभी जानते होंगे कि आप अगर आते हैं एक कस्टमर के रूप में आते हैं परिवार, लेकिन आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बस इतना ही अच्छा फंडा है कि आपको बहुत सारी कंपनियों की एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल जाती है। मतलब आप आते तो है कस्टमर बन करके, लेकिन आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं कस्टमर एक बार खरीदारी करने के बाद से। बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है,
एक डायरेक्ट सेलिंग लीगल कंपनी कौन सी होती है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत देश में हमारे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हर एक नॉलेज मिलता रहे और ऐसे बहुत सारे ठगी के शिकार से आप बच सकें। दोस्तों, हुआ क्या था, हम आगे मुद्दे पे आते हैं। गवर्नमेंट का रूल यह कहता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, कोई उत्पाद बना रही होगी, कोई प्रोडक्ट बना रही होगी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट पेश किया एक ऐप के माध्यम में, एक कोर्स के माध्यम में कि मेरा यह प्रोडक्ट है, मेरा सॉफ्ट कॉपी एक प्रोडक्ट है। लेकिन हुआ क्या, सेल करने के लिए जाहिर सी बात है नेटवर्क मार्केटिंग सपना पूरा करने का बिजनेस है। जो डायरेक्ट सेलिंग है कंपनी है, ये सपना ही आपको सेल करती है, सपना ही आपको बेचती है, सपना ही आपको दिखाती है। और ये सपने सच होते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे भी बहुत सारे सपने सच हुए, बहुत सारे मेरे सीनियर जो हमारे सर हैं, जो हमारे मेंटर हैं, उनके सपने सच हुए। जो कुछ टाइम पहले वो कुछ भी नहीं थे, वो आज बहुत आगे हैं। लेकिन वहां पे क्या था, आपको एक कोर्स सेल करना था और कोर्स एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता है। एक हम प्रोडक्ट मान सकते हैं, लेकिन जो अदर प्रोडक्ट होते हैं जो हम फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उससे एक अलग तरह का प्रोडक्ट था। वो सॉफ्ट कॉपी प्रोडक्ट था जो कि आपको ऑनलाइन ही आपको देखना था। उसमें हुआ क्या कि जहां पे आम लोगों को बिजनेस देना था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस करने वाले लोगों को सेल करना था, लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक को लगा गया सेल करने। अगर विवेक बिंदा जी एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिए होते कि यह एजुकेशन जिसके पास है या फिर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसी को यह कोर्स सेल करना है और किसी को नहीं। लेकिन हुआ क्या, जाहिर सी बात है, मैंने जैसे पहले बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपना बेचने का व्यवसाय है, तभी आप इस बिजनेस में आते हैं और सपने के लिए काम करते हैं। आप ये भी जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो आपको यहाँ पे टिके रहने के लिए आपका सपना ही आपको टिकाता है, तो यहाँ पे आपको सपना ही बेचा गया। तो आम लोगों को भी यह सपना बेचा गया कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए और यहाँ से आप बिजनेस सीखिए और करोड़पति बनिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है भारत देश में, बहुत सारे लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं कि उसको लेकर पढ़े हम प्रोडक्ट लेकर के। अब जाहिर सी बात है, कोई अदर प्रोडक्ट होता तो ये कहा जा सकता कि आपने यूज कर लिया। जैसे सपोज दैट अगर आपने कोई सूट लिया, कोई कपड़ा लिया, कोई मोबाइल लिया और फिर उसके आकर के तब बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ले लिए हैं, उस प्रोडक्ट का आपने पैसा दे दिया है, तो आप कह भी नहीं सकते हैं कि मेरे साथ ठगी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या था, लोगों ने अपना ऐप का परचेजिंग किया, ऐप खरीदा उन्होंने और ऐप को उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया और फिर वो चले गए 2-4 लोगों के पास और बेचने। पहले क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग में फेल हुए वो पैसे मांगने चले आए कि भैया हमको रिफंड चाहिए, हो नहीं रहा कुछ ऐसा, आपके कोर्स में उस तरह की चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। तो उनको यह कहा गया, जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट जो IBC थे उन्होंने यह कहा कि भाई देखिए कि आपको तो पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको पैसा चाहिए तो 4-5 लोगों को और सेल कीजिएगा। अब एक व्यक्ति ने फंसा, वो अपने पैसे निकालने के लिए 5 व्यक्ति को और फंसाया, वो 5 व्यक्ति में पैसे निकालने 5 व्यक्ति को और फंसाया। इससे दायरा और बढ़ता चला गया, दायरा और बढ़ता चला गया। अब ये विवेक बिंद्रा जी ने गलती किया या फिर उनके लोगों ने गलती किया, ऐसा तो नहीं है उनको नहीं पता होगा चीजें, क्योंकि ये ऑलरेडी ओनर है। कोई भी अगर नीचे कमियां होंगी, कोई गलतियां होंगी इस तरह के मॉड्यूल में, तो जाहिर सी बात है ऊपर तक ये तो नाम जाएगा ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट सेल किया, उसको प्रोडक्ट नहीं दिया या फिर ऐप नहीं दिया तो फिर ये कमी थी। ऐप तो दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जांचने का या फिर उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया कि भैया कोर्स से किन लोगों को सेल करना है। हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है,
और डायरेक्ट सेल में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग आते हैं तो 20% ही लोग करते हैं, 80% लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन वो 80% लोग जो है वो प्रोडक्ट लेकर के अगर क्विट कर रहे हैं तो वो शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां बंद भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां बंद हुई हैं। अभी क्वाइंस के बहुत सारे चल रहे थे, चीज चल रही थी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां बंद हुई कि आप पैसा लगाइए, 5 लोग और लगाइए, 5 लोग और लगाइए। पहले को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहिए होता है। कोई व्यक्ति ऐसे लालच दे दिया आप ज्वाइन कर गए, इससे बहुत सारी चीज़ें खराब हैं। तो दोस्तों फाइनली यही है कि विवेक बिंद्रा जी ने तो कुछ तो गलत किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोर्स ही, जो कि उनको अच्छे से ये बात पता थी कि गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशंस क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसे कोर्स को लॉन्च किया और यह बताते हुए मैं बस सेल करूंगा किसको, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उनको, या जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो यही रही बात दोस्तों, बहुत सारे लोग तमाम तरह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको इससे रिलेटेड या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि और भी क्या कमियां थी, कहाँ सही करना चाहिए था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।